हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तैयारी जीत की। अब हमारे सामने जो अटेम्प्ट दिख रहा है वो है दिसंबर 2021। अब सबका एक ही नारा लगना चाहिए, सर अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पर। आई होप सो। ठीक है ना? आई होप आप सब भी यही उम्मीद करोगे कि अब की बार आखिरी बार। टुडे वी आर शाइनिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड हमारे पास अक्टूबर नवंबर मोटा माटी 70 दिन है मेरे पास करने के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो होता है, एक ग्रुप दे रहे हो तो डेफिनेटली होता है। बट द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बिकॉज अक्टूबर नवंबर में क्या था, त्यौहार फेस्टिवल्स आते रहते हैं। सो दिल तो बच्चा है जी, मन चंचल है मेरा, यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। उसको कंट्रोल करते हुए आपको एग्जाम अपेयर करनी। 5 तारीख को मेरा एफ का पेपर है। सो एफ तो आइडियली कैसा होता है, मैं एक हफ्ता पढ़ ही लूँगा पहले से ही। SFM को अपना स्ट्रॉन्ग रखना जिससे आप एग्जामेशन क्लेम कर सको। अगर एग्जामेशन आ जाएगी तो जो 190 185 में जो इस अटेम्प्ट में बच्चे रुके हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा मेरा जो लॉ होता है, लॉ में 2 चैप्टर हट गए, सेकरा सरफेजी। तो भैया अगेन यू कैन डेफिनेटली एम के मेरे को 6 मार्क्स आ सकते हैं लॉ में भी। तो अगर मैंने लॉ SF में बैलेंस आउट कर लिया 60-60 के आसपास, तो मेरा एग्रीगेट का इशू सॉल्व हो जाए। FR में 55 के आसपास सबको आ ही जाता है, 50-55। बचता है ऑडिट। अब ऑडिट के लिए आज का जो सेशन है वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो भी ऑथर से पढ़े हो, आप मॉड्यूल खोल के रखो, या आप कोई भी टीचर की बुक पढ़े हो, आप उसको खोल के रखिए। मैं आपको मार्क करवाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे मैंने लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा रहा हुआ है, तो वो लॉ का ऑलरेडी वीडियो जा चुका है यूट्यूब पर। अभी अपन क्या करने वाले, मार्किंग्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑडिट। आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, पर क्या है, ये वेटेज ज़्यादा कैरी करता है। इनको आपको अच्छे से करना है। करना तो देखो सारा ही चीज़ है, पर इनको अच्छे से करना। जब आप रिविजन करेंगे इनको 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो क्या आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वहाँ पर माइन्यूट बातें हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करनी है। सो आप फटफट अपने ऑथर की बुक, मॉड्यूल, जो भी आपके पास नोट्स है, आपके पास मेरी बुक है, वो बुक खोल लीजिए, अपन फटफट मार्क कर लेते हैं। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट सबको बेनिफिट मिले इसका। एंड ये जो वीडियो हो सके तो सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं। नो, पहला चैप्टर है मेरे पास अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, रेडी? डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर उसने देख लिया, वो पास हो गया, भैया दुआ देगा, आपको भी देगा, मेरे को भी देगा, दोनों को दुआ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो बेटा सबको फॉरवर्ड करना, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 128, 130, 31, 32, 36, 38 has to be on your fingertips, has to be on your fingertips। अकाउंट्स ऑफ कंपनी मार्क कर लीजिए, लिखना है लिख लीजिएगा। 128, 130, 131, 132, 136, 138। चैप्टर नंबर 2 ऑडिटर्स है। ऑडिटर्स में बेटा जो डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 141 सबसेक्शन 3, ठीक है। फिर रोटेशन के प्रिंसिपल्स, फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रेसिग्नेशन, करेक्ट, रेसिग्नेशन की बात है। फिर 143 12 की बात है, फ्रॉड वाली बात। फिर 143 1 एंड 143 3। 1 आपका वो एल्टिडाइज है, स्पेसिफिक इंक्वायरी वाली बात है। 143 3 आपका वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो MCQ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है, तो बेटा वो वहाँ पर काम आ जाएगा आपको। फिर एक 140 सबसेक्शन 5, 147, 148। 147 में पेनल्टीज है, क्योंकि लिमिट्स है वहाँ पर, पुरानी अमेंडमेंट से कैरी फॉरवर्ड है। 148 में कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, वो कारों से लिंक करते हैं, इंस्टीट्यूट फिर से पूछ ले, अपने को पता नहीं ना, तो उसमें भी वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑर्डर की बात है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स चैप्टर नंबर 2। थर्ड इज योर PSU ऑडिट। PSU ऑडिट में जो पहला आंसर होगा बेटा वो रोल ऑफ कैग,
सप्लीमेंट्री ऑडिट में हॉट फेवरेट आंसर सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला, रोल ऑफ कैग, ठीक है। फिर प्रोपराइटी एलिमेंट्स, प्रोपराइटी एलिमेंट्स अंडर पीएसयू, प्रोपराइटी एलिमेंट्स अंडर पीएसयू, करेक्ट। फिर उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इन डेप्थ वाला, इन डिटेल वाला, एंड परफॉर्मेंस ऑडिट के एलिमेंट्स, शॉर्ट नोट्स इनके, और एक ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। फिर एक आंसर होगा आपका प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, उसमें स्पेसिफिकली ऑडिट क्राइटेरिया का एक आंसर होगा, ऑडिट क्राइटेरिया का आंसर एंड ऑडिट अप्रोच का आंसर। उस आंसर में अलग अंदर अंदर एक आंसर होगा, वो अलग से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, लिख लीजिए उसको, ऑडिट क्राइटेरिया एंड अप्रोच, ऑडिट क्राइटेरिया एंड अप्रोच अलग से। देन कारो, नेक्स्ट आंसर इज योर, नेक्स्ट टॉपिक इज योर कारो। कारो 2016 ही एप्लीकेबल है अभी दिसंबर के, तो सर नॉन एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस, मतलब वो एग्जाम्शन वाली बात है। एंड क्लॉज नंबर मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे कारो में रोमन नंबर्स होता है हमेशा। सर 1 3 6 7 8, नीचे से 9 भी एग्जाम में आ चुका है, 10 कॉमन है, 11 12 13 13 एंड 14 NBFC वाला 16। क्लॉज नंबर्स पता होना चाहिए आपको इसका। दैट्स कारो। LODR, LODR में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स कॉम्पोजिशन, फिर ऑडिट कमेटी 2 है वहाँ पर, LODR वाली 177 वाली, ठीक है। फिर NRC, SRC, RMC, सारी जो कमिटीज़ है वो। फिर रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव वाला पॉइंट, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला पॉइंट, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला पॉइंट, ठीक है। फिर सब्सिडरी वाला, मटेरियल सब्सिडरी वाला जो आंसर है ना वो, उससे में आपको आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सब्सिडरी का बोर्ड डायरेक्टर ऊपर चाहिए अपने को। फिर एक जो लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो अमेंडमेंट कैरी करता है इसीलिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। इन सब का कॉम्पोजिशन में कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, कितना एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन कैसा होना चाहिए, कोलम क्या है, वो रिस्पेक्ट है सबका, आना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट NBFC, NBFC में लिखिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स का आंसर। पहला आंसर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आपकी टीचर की बुक में भी होगा, मॉडल में भी होगा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला आंसर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फिर चेकिंग क्रेडिट रेटिंग, चेकिंग क्रेडिट रेटिंग, एक उसका आंसर मिलेगा आपको,
क्रेडिट रेटिंग ऑफ NBFC, ठीक है। प्रूडेंशियल नाम्स हो गया, चेकिंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ NBFC का, पब्लिक डिपॉजिट्स के डायरेक्शंस, पब्लिक डिपॉजिट वाला आंसर ये पढ़ना है। फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स, क्या बोलोगे आप? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स। देखो मिलेगा आपको, अपन अगर मुझसे पढ़े हो तो आपको M1CA वाला आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, लिखिए नेक्स्ट। फिफ्थ, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, उसमें अलग अलग है, एक नॉर्मल NBFC का, फिर वो पब्लिक डिपॉजिट्स वाला, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमिक वाला आंसर, एक ऑल NBFC है, फिर सिस्टमिक लिख, फिर नॉन सिस्टमिक लिख, फिर ऑब्लिगेशन टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू RBI, वो आंसर लिखिए। ऑब्लिगेशन टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू RBI, ऑब्लिगेशन टू सबमिट exception report to RBI, obligation of an auditor to submit exception report to RBI। फिर इंडेस डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इंडेस नॉर्मल वालों के लिए और NBFC के लिए। तो ये हो गया आपके 7 आंसर्स। नेक्स्ट चैप्टर सॉक्स ऑडिट। बहुत सारे बच्चे लड़ते हैं कि सर सॉक्स नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ पढ़ के चले जाओ, 2 ही आंसर है खाली। सो 6 चैप्टर था ये हमारी बुक में, 7 चैप्टर सॉक्स। पहला आंसर मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स, भले आप ओल्ड हो भले आप न्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पढ़ के चले जाओ, 2 ही आंसर है, कोई छोटे आदमी नहीं बन जाओगे, अगर आ गया तो भरोसा नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लड़ते हैं कि सर नहीं आता, बेटा पिछले टाइम में कोसो फ्रेमवर्क आ गया था। सो 2 ही टॉपिक है, मेजर प्रोविजंस ऑफ सॉक्स और कोसो फ्रेमवर्क, के ढंग से पढ़ के चले जाना। देन मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑडिट, पहला आंसर मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। फिर क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। फिर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स वाला आंसर, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स दोनों में, ऑपरेशनल का भी आ सकता है एंड उसका ओवरकमिंग, और वो मैनेजमेंट का भी आ सकता है, ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। और आपके टीचर की बुक में जो भी डिस्टिंग्विश दे रखे होंगे, डिस्टिंग्विश, अरे वो इंटरनल ऑडिट का ऑपरेशनल ऑडिट के साथ, मैनेजमेंट ऑडिट का ऑपरेशनल ऑडिट के साथ, जितना भी डिस्टिंग्विश है सारे डिस्टिंग्विश पढ़ना है आपको। देन इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी में तो बेटा पहला जो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्वेंसी मार्जिन वाला, फिर वो ऑडिटर्स के प्रोविजंस कि वो जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी होती है, जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी होती है, वो 3 कर सकते हैं, 2 लाइफ 1 जनरल, ठीक है, या फिर 2 जनरल 1 लाइफ, ऑडिटर्स वाले प्रोविजन सारे। देन इसका ऑडिट प्रोसीजर, भैया किसी का भी आ सकता है ऑडिट प्रोसीजर्स, किसी का भी, जिसमें आपका है कमीशन टू एजेंट, आउटगोइंग इंश्योरेंस, इनकमिंग इंश्योरेंस,
री इंश्योरेंस तो अपन लोग जो मुझसे पढ़े हैं, अपन तो कॉमन आंसर बनाए बेटा, कॉमन आंसर लिख दोगे यहाँ पर आप। फिर इन्वेस्टमेंट की बातें, इन्वेस्टमेंट वो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों का, सॉरी इन्वेस्टमेंट अलग है। एंड फिर वो वैल्यूएशन की बातें, लिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर्स कैसे लिस्ट होंगे, आई मीन कैसे वैल्यू होंगे, लिस्टेड और अनलिस्टेड वाला। आपको मॉडल में मिल जाएगा, अपनी बुक में मिल जाएगा, आपके टीचर की बुक में मिल जाएगा ये आंसर्स। ये करना बहुत ज़रूरी है, आजकल ट्रेंड में है। देन एक एक्चुअरी का आंसर होगा आपकी बुक में, एक्चुअरी का आंसर, रोल ऑफ एक्चुअरी, रोल ऑफ एक्चुअरी वो वाला आंसर। उसके नीचे होगा रोल ऑफ ऑर्डर, रोल ऑफ एक्चुअली, रोल ऑफ ऑर्डर वो वाला आंसर। ठीक है। देन 64 VB, भाई और बहनों 64 VB, 64 VB वेरी 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 रिपीटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया जब तक पैसा नहीं आता तब तक अपन क्लेम नहीं कर सकते, ये वाला आंसर। ठीक है। और एक टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस। सी एवरी चैप्टर वेटेज इज 4 मार्क्स। तो बेटा एवरी चैप्टर का जब वेटेज 4 मार्क्स है बेटा अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो इनको अच्छे से करके जाके रिपीटेटिव ट्रेंड में रहते हैं। लाइबिलिटीज़ में प्रोस्पेक्टस वाला आंसर एक तो लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में मार्क करो बेटा 10th। लाइबिलिटीज़ में क्या मार्क करोगे, प्रोस्पेक्टस वाला आंसर। फिर इनकम टैक्स वाली लाइबिलिटी और 447 वाला आंसर, क्रिमिनल लाइबिलिटी जो बोली गई है, क्रिमिनल लाइबिलिटी। इनकम टैक्स में वो 278, 288, रूल 12 एंड 271 जो चारों आ जाएगा। 271 से अलग से इंपॉर्टेंट, 271 से अलग से 4 मार्क का आंसर आ सकता है लाइबिलिटी। देन फ्रॉड रिपोर्टिंग और फ्रॉड अपन ऑलरेडी मार्क कर ही चुके हैं इसको पहले। ओ भाई पीयर रिव्यू फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट, पीयर रिव्यू भाई और बहनों फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें चेंजेस है। अभी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर नहीं पूछा तो बेटा अपने को आ सकता है, जुलाई में नहीं पूछा ना इंस्टीट्यूट ने। फुल चैप्टर, फुल चैप्टर। 13 CFS, CFS में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, क्या बोलोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट ऑडिटर, ये दो आंसर्स है, पेरेंट कंपनी एंड पेरेंट ऑडिटर। फिर वो PCA का आंसर, CPCA का आंसर, एक रिपोर्टिंग वाला पॉइंट है अपना रिपोर्टिंग, और इंड-AS की एग्जामेशन वो एप्लीकेबिलिटी। ओल्ड सिलेबस वाला आप लोग के लिए, ये न्यू सिलेबस वाला आप लोग के लिए। अब ओल्ड वाला आपको पता होना चाहिए, वो 2 एग्जामेशन और अपने को, रेस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक बेनिफिट वाला और इकोनॉमिक बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन, और अगर उसका वो डिस्पोज ऑफ करें इन द नियर फ्यूचर वो वाला। इंड-AS की जो एग्जामेशन है वो ओल्ड वालों को भी पूछी इंस्टीट्यूट ने, न्यू वालों को भी पूछी। ठीक है, दिस इज CFS फॉर यू। इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं बेटो तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन जो लॉ का पार्ट है वो तो कॉमन है ही है। लॉ का जो पार्ट है, लॉ सेक्शंस तो अपने लॉ में पढ़ रखा होगा उसको अच्छे से, मतलब दोस्तों 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टिल 27 वो तो पार्ट है ही है। पीछे से तो पूरा जनरल आंसर, पूरा वो जनरल ही है। तो उसमें से कोई भी एक कॉमन आंसर बना लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन अगर आता तो मुझे क्या से क्या चेक करना, आता ही है, इस बार के पेपर में भी था वहाँ पर। तो अगर इनकम टैक्स के तहत अपने को चाहिए वहाँ पर, मेरे को परचेज करना है, किसी को बिजनेस बाय करना है, तो वो वाला जो है कॉमन आंसर बना लीजिए कि एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, गुडविल चेक करनी है, शेयर चेक करना है, लोन चेक करना है, कस्टमर बेस चेक करना है, क्लाइंटल चेक करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करना है पार्टनरशिप में, तो कॉमन आंसर बना लीजिए। लॉ सेक्शन का भी वो भी ऑडिट में आता है, वो MCQ में आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा, करना पड़ेगा। 15 फिस्कल लॉस, आई वुड से फुल चैप्टर, मतलब वो GST ऑडिट एंड DT इनकम टैक्स वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट में 5 करोड़ वाली जो बात आई है अभी वो वाली बात। इसमें क्या करोगे अब, इसके जो क्वेश्चंस है ना, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू सिलेबस, ना सुनो, न्यू सिलेबस मॉड्यूल पीछे। मतलब सर जब न्यू सिलेबस की, भले आप ओल्ड हो भले आप न्यू हो, बेटा देखो मेरे वाले बोले से हमने तो कर लेना, ठीक है कर लिया, बट जब आप रिवीजन करोगे वो कर लेना बेटा वापस से,
वहाँ पर कुछ 16-17 क्वेश्चन, जैसे इस बार का जो क्वेश्चन था वो सेम मॉडल के पीछे शूट करा है, वो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाता है आपका। सो वेदर टॉक अबाउट जीएसटी ऑडिट और वेदर टॉक अबाउट डीटी वाला पार्ट, तो उसमें दोनों जो क्वेश्चन से मिला के 18-19 क्वेश्चन करोगे तो पूरा चैप्टर वहाँ कवर हो जाएगा। तो आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर अच्छे से, जब आप रिविजन करोगे प्लीज 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 डू दोस क्वेश्चंस, और बाकी से करने की जरूरत नहीं, वो ढंग से करके चाहिए आप। दैट्स फिस्कल लॉस फॉर यू। देन 16 बैंक ऑडिट। यहां लिखिए यूट्यूब रिवीजन, रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, ये आ जाएगा अभी 1-2 हफ्ते में यूट्यूब पर आ ही जाएगा। तो जो लोग बाद में देख के ना यूट्यूब पे पढ़ा होगा तब तक तो यूट्यूब रिवीजन उतना कर लीजिए बस। बैंक ऑडिट आपने देखा होगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको कराऊंगा, देखो उसमें से पिछले 6 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस कवर हुए जो भी मैंने कराएंगे, मैं कराऊंगा यूट्यूब पे, उस वहाँ से करना है आपको बैंक ऑडिट के लिए। 16 देन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में सेवेंटीन इज योर रिस्क असेसमेंट। सर इसमें क्या, पहला एंटिटीज रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एक आंसर होगा आपके नीचे सर न्यू 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 करके, वो वाला आंसर। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज वाला आंसर, एग्जाम क्वेश्चन कंट्रोल एक्टिविटीज। देन consideration of auditor, थ्री 115 का जो आंसर ऑफ ऑडिटर टू असेस रॉम एंड उसका रिस्पॉन्सेस, उसका रिस्पॉन्सेस। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर ओवरऑल ऑडिट प्लान। नेक्स्ट आंसर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ओवरऑल ऑडिट प्लान। अब इंस्टीट्यूट डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, तुमको घुमा फिरा के पूछेगा बेटा, वो बोलेगा अरे बाबू तू इस कंपनी का ऑडिटर है, तू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, सीमेंट वाले का है, थिएटर का है, सिनेमा हॉल का है, तो बेटा ओवरऑल ऑडिट प्लान कैसे बनाएगा। तो जो अपन ने पढ़ा है टीएन मसाले वाला आंसर है, वो वाला आंसर टीएन मसाले। फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएटिंग रिस्क, फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएटिंग, तीनों आंसर, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ओवरऑल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क, हॉट फेवरेट। और इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखना, मॉड्यूल में दे रखी है कि कैसे वो रिस्क निकालते हैं। हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, वो आरटीपी में दिया था 2 टाइम पहले, इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं, पर बाई चांस अगर आ गया कि रिस्क को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कि बेटा रॉम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बराबर, वो वाला जो आंसर है वो प्लीज़ कर लीजिएगा, अगर किसी टीचर की बुक में तो मॉड्यूल से कर लीजिएगा प्लीज़। देन रिस्क बेस्ड ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट वो एबीसी जैसे अपन बोलते हैं ना, वैसे एबीसी करना, रिस्क बेस्ड ऑडिट वो वाला आंसर। फिर कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक आंसर होगा आपको कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अरे वो इंटरनल चेक बोलो, इंटरनल कंट्रोल बोलो, कभी भी किसी का सीमेंट का पूछता है, थिएटर का पूछता है, बोलता है कि लार्ज अम्यूजमेंट पार्क है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई बिग बाजार जैसा स्टोर है, तो कैसे आप इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल बनाओगे। तो जो आप आईपीसी में पढ़ चुका है मुझसे या फाइनल में पढ़ चुका है, आपको पता होगा चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा को देखते देखते सबके सामने आके भगाया, ये वाला आंसर है कॉमन आंसर फॉर इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम। चंदू के चाचा ने चंदू की चाचा को देखते देखते सबके सामने आके भगाया। किसी के पास अगर ये आंसर नहीं है तो बेटा फोटो खींच लीजिए, दिस इज अ कॉमन आंसर। देन आईएफसी, द फुल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, आईएफसी का फुल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, फुल कॉन्सेप्ट। 19 इज योर कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स में लिखते जाइए फर्स्ट शेड्यूल में। एक तो पहले वो नंबर ऑफ ब्रांचेस वाला, ठीक है, फिर वो डेसिग्नेशन मतलब प्रीफिक्स डेसिग्नेशन वाला पॉइंट, ठीक है, फिर वो अपने थ्रेड्स वाला आंसर, वो इंपॉर्टेंट है बेसिक में से। व्हेन टॉक अबाउट फर्स्ट शेड्यूल 2, 4,
6, 7, 10, 11, टू सम एक्सटेंट 8 ऑल्सो। फिर उसमें से पेज, नेक्स्ट में से मैं नीचे रखना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वैसे पार्ट 3 में से 2, 2, 3, 4 में से 1, 2, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फिर सेकेंड स्केड्यूल में से 1, 2, 3, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, 2 आ गया, 3 फैक्ट्स, 5 वाला, ड्यू डिलीजेंस वाला, नेगेट वाला, मटेरियल डिपार्चर इस बार आ चुका है, मनी वाला। नंबर 2 में से 1, 2, 3 इधर तो ठीक है, एक ही है, ठीक है, ये सेकेंड स्केड्यूल। सी ऐसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट दिस शुड बी ऑन योर फिंगर, मतलब प्रोविजंस क्लॉज में क्या कहा है, इसके एक्सेप्शंस में क्या कहा गया है, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। लेट्स 19th ओल्ड सिलेबस कॉस्ट ऑडिट पूरा काम का चीज़ आपके लिए, क्योंकि ओल्ड का आखिरी अटेम्प्ट है, तो बेटा पूरा पढ़ना है, कॉर्पोरेट सोसाइटी पूरा पढ़ना है। अगर किसी के पास बुक नहीं है, क्या करो, ओल्ड सिलेबस के पीएम निकालो, ये दोनों टॉपिक, कॉस्ट ऑडिट, सोसाइटी ऑडिट, खाली ओल्ड सिलेबस के टॉपिक के बेटा दोनों पढ़ना पड़ेगा। पीएम के सारे क्वेश्चंस कर लो, वही रिपीट होते हैं, वही रिपीट होते हैं, ठीक है। सेम सीआईएस के लिए भी बेटा ओल्ड सिलेबस के लिए काम की चीज़ है, ओल्ड सिलेबस के लिए तीनों चैप्टर्स ओल्ड सिलेबस के लिए काम की चीज़ है। क्वालिटी रिव्यू, सो 20, 21, 22 उनके लिए है। यहां पर मैं कहता हूं क्वालिटी रिव्यू, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव काम का है हमारे लिए। देन सिलेक्शन ऑफ अफूर, ऑडिट फॉर्म अंडर, ये खाली न्यू सिलेबस के लिए, ओल्ड वाले चुप बैठो 2 मिनट। सिलेक्शन ऑफ अफूर, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू, फिर प्रोसेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू, प्रोसेस का आंसर, स्टेज वाइज प्रोसेस जो है ना, स्टेज वाइज वाला आंसर, स्टेज वाइज। फिर रिपोर्टिंग कि जब आप क्वालिफाई क्यों कैसे करोगे, कब करोगे, क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइड असिस्टेंट्स। 6 आंसर्स, 6 आंसर्स। न्यू वालों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुल चैप्टर, हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है, छोड़ नहीं सकते, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है, तो अपन इसको बोलेंगे फुल चैप्टर। मैंने ये फुल चैप्टर अभी यूट्यूब पे रिवाइज करवाया है, ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वहाँ से आप कर सकते हो। 13 आई थिंक 13 क्वेश्चन है इसमें, सारा चैप्टर, मतलब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी बहुत काम का है। नेक्स्ट इज योर एसेस, लिखते जाइए फटाफट। 250, 60, 65, 99, 315, 330। रिस्क असेसमेंट चैप्टर अच्छे से करें तो यहाँ कवर हो जाएगा। 400 में दोनों इंपॉर्टेंट है, 402, 450। सर 500 में 501, 505, 510, 540, 560, 570। 600 में तीनों इंपॉर्टेंट, 600, 610, 620। 610 में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ऑपरेशन से भी आ रहा है, इंस्टीट्यूट वहाँ से पूछ रहे हैं। 701, 710, 720, 705, 706 आपको मॉडिफिकेशन की जो बात है और यूएम की बातें, सी वो तो बेसिक है, उसमें अपना ध्यान नहीं लगना है, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए। दिस हैज़ टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ये जो भी ऐसे लिखे, खत्म। इतना अच्छे से कर लीजिए बेटा, मैं फिर से स्क्रीन रोल करता हूँ, इतना अच्छे से कर लीजिए, 100 मार्क्स पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो, जिसको फोटो खींचनी है फोटो खींच लीजिएगा, फर्स्ट 4 टॉपिक्स, देन नीचे का फोटो खींच लीजिए। ये एनबीएफसी कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पर बाजू बाजू में भी लिखा हुआ है, फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच लीजिए इसका भी, लास्ट पार्ट।
दिस इज द लास्ट पार्ट. सो अगर किसी को लेक्चर्स चाहिए, फाइनल लॉ, ऑडिट, इको लॉ, इंटर ऑडिट, कोई भाई बंधु, तो लेट्स लर्न इंडिया पे है. यू कैन कॉल ऑन 8448448919. वहाँ पर आप जाएंगे ना साइट पे, तो फ्री रिसोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने डाल रखे, क्वेश्चंस डाल रखे. आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, खुद के लिए, तो आपको मदद मिल जाएगी. अच्छा, आई हैव फ्रेशली रिकॉर्डेड 100% इंग्लिश लॉ फास्ट ट्रैक एंड ऑडिट फास्ट ट्रैक. सो वो मैंने लाइव लिया था जूम पर, हमने उसी को रिकॉर्ड किया है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा. अगर किसी को चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट 8448448919 या फिर यू कैन विजिट letslearnindia.in. और साइट पर अगर कोई बच्चा ग्रुप 2 दे रहा है तो भंवर सर के लेक्चर्स है, विशाल भट्टर सर के लेक्चर है, संकल्प सर के लेक्चर, वो भी ले सकते हो, तो कॉम्बो में डिस्काउंट मिलेगा. जो भी आप ऑफिस फ़ोन करके पूछ सकते हो सारी चीज़ें, तो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा. तो ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने आपको आज का सेशन बताया है ये इंपॉर्टेंट सेशन है. इसमें सारे अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लिए हैं, इनको आपको अच्छे से करना है सो दैट यू डू नॉट लूज आउट योर मार्क्स. ठीक है, मैं और यूट्यूब पे सेशन लाता रहूँगा, रिविजन सेशन आते रहेंगे. डू नॉट वरी, कीप ऑन रिवाइजिंग. फॉलो करो खुद को, मतलब फॉलो करो मुझको, और खुद पे विश्वास रखो. एंड हमेशा कहते रहो भैया अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पर करके देखेंगे. जिन लोगों ने कहा है ना अपने मुंह पे कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम सीए नहीं बनते, तुम दोनों ग्रुप नहीं, तुम एक ग्रुप नहीं दे पाओगे, तुम पास ही नहीं होगे, देख लेना, उनको दिखाने का टाइम आ गया है. डेडिकेशन 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई से हमेशा डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेडिकेशन डिसिप्लिन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलता हूँ. दुआ में याद रखना, डू फॉलो दिस लेक्चर, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स, डू लाइक इट, एंड सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पड़ जाए कि भैया ये जो टॉपिक्स हम करके नहीं जाते पर हमको करके जाना है. आप चैप्टर स्किप मत करिए, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने मार्क किया वो करके चले जाइएगा. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कम विद सम डिफरेंट टॉपिक. बाय बाय.